अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सोबान तारिक है और आप देख रहे हैं लेट्स अनकवर। तो क्रिप्टो ट्रेडिंग कोर्स की ये 8th क्लास है जिसके अंदर मैं आप लोगों को सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बारे में बताऊंगा कि किस वक्त आपने मार्केट में एंट्री लेनी है और किस वक्त आपने मार्केट से निकलना है। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोगों को सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का पता नहीं होगा तो आप गलत जगह से उस कॉइन को परचेज करेंगे और फिर आप बाद में कहेंगे कि मार्केट डाउन आ गई तो अब मैं क्या करूं। ठीक है, तो इसी वजह से हमेशा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को देखते हुए ही आपने मार्केट में एंट्री लेनी है। तो अगर आपने क्रिप्टो ट्रेडिंग कोर्स की प्रीवियस क्लासेस नहीं देखी तो काइंडली वो जाके लाजमी देखें, क्योंकि अगर आप वो नहीं देखेंगे तो आपको आगे की चीजें भी समझ नहीं आएंगी। और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे लाजमी क्लिक करें, क्योंकि जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूंगा आप तक फौरन नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा और आप जल्दी वीडियो को देख सकेंगे। तो चलें कंप्यूटर की स्क्रीन पे चलते हैं और जाके सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बारे में डिटेल में समझते हैं कि ये चीज़ क्या है। तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को समझने के लिए हम यहाँ पे ये देख सकते हैं कि मैंने ट्रेडिंग व्यू को ओपन किया हुआ है। आप किसी भी तरह का कोई भी चार्ट ओपन कर सकते हैं, किसी भी करेंसी का। मैंने यहाँ पे गोल्ड का जो चार्ट है वो ओपन किया हुआ है। तो आप बिटकॉइन के अंदर देखना चाहते हैं तो बिटकॉइन की भी इसी तरीके से आप यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है वो हमें बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। हमें ये पता चलता है कि किस वक्त हमने मार्केट के अंदर एंट्री लेनी है और कौन सा ऐसा टाइम होगा जिसमें हमें मार्केट से एग्ज़िट करना है। और ये चीज़ मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर आप इस चीज़ को देखे बगैर आप मार्केट में एंट्री लेंगे, ट्रेड लेंगे, तो आप काफ़ी लॉस में फंस सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको यहाँ पे इसकी एक सपोर्ट दिखाता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन लगाता हूँ, आपको इससे आइडिया होगा। अब मैंने जो ये लाइन लगाई है आप इसको देखें ज़रा। इस लाइन का लगाने का मकसद ये है कि यहाँ पे जब भी मार्केट आती है आप देखें कि यहाँ से नीचे आई, यहाँ से फिर बाउंस मिला, यहाँ से फिर नीचे आई, यहाँ से इसको फिर बाउंस मिला और ये ऊपर चली गई। और उसके बाद एक दफ़ा इसने फिर इसको यहाँ पे टच किया, लेकिन यहाँ पे दोबारा से इसको टच होने के बाद ये ऊपर चलेगी। अब ये जो लाइन है इस लाइन को आप सपोर्ट लाइन कह सकते हैं। सपोर्ट लाइन का मतलब ये है कि मार्केट जब भी इस पॉइंट के ऊपर आती है तो यहाँ पे बहुत सारे लोगों के बाय ऑर्डर्स लगे होते हैं। मतलब लोग इस पॉइंट से इस करेंसी को परचेज करना चाहते हैं ताकि वो नीचे से परचेज करें और इसको ऊपर जाके सेल करें। ठीक है, तो ये जैसे ही नीचे आया यहाँ से लोगों ने परचेज किया, उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ से थोड़ा ऊपर गया, लोगों ने यहाँ पे इसको सेल किया। अब यहाँ पे जो सेल किया है ये जगह हमारी बन गई रेजिस्टेंस। अब आप यहाँ पे ये जो मैंने दूसरी लाइन लगाई है इसका मतलब है कि ये एक हमारी रेजिस्टेंस है। ठीक है, अब यहाँ पे आपने ये चीज़ नोट करनी है कि मार्केट यहाँ से नीचे आई, हमारी इस सपोर्ट लेवल है इसको उसने टच किया, वापस ऊपर गई, उसके बाद दोबारा आई और यहाँ पे सपोर्ट लेवल को इसने टच किया और ये वापस यहाँ पे रेजिस्टेंस इसने थोड़ी सी फेस की। अगर मैं आपको यहाँ पे जूम करके दिखाऊं तो आप देख सकते हैं कि इसने यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस की है। इसको ऊपर निकलने के लिए थोड़ा सा टाइम लगा। ये डेली चार्ट ओपन हुआ है तो आप देखें कि कितने दिन लगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 दिन बाद ये यहाँ से इसने क्रॉस करके नेक्स्ट कैंडल इसने ऊपर बनाई। ठीक है, अब यहाँ पे आपको समझ आ रही है कि ये रेजिस्टेंस है, मतलब लोगों के यहाँ पे सेल ऑर्डर लगे हुए हैं, लोग यहाँ से अपने प्रॉफिट लेना चाहते हैं। नीचे से उन्होंने परचेज किया, वो ऊपर आके सेल करना चाह रहे हैं। समझ आ रही है आपको? अब यहाँ पे काफ़ी सारे लोगों ने सेल किया, लेकिन उसके बाद भी ये जैसे ही इसने अपनी ये रेजिस्टेंस को तोड़ा, अब ये वाली जो रेजिस्टेंस है ये इसकी सपोर्ट बन गई है। अब आप आगे ज़रा थोड़ा सा इसको नोट करें कि मार्केट जैसे ही ऊपर गई इस पॉइंट तक आई, यहाँ पे जो बाय ऑर्डर्स थे लोगों के वो बाय ऑर्डर्स लगे हुए थे, जिसकी वजह से मार्केट फिर पंप की, ऊपर गई और नीचे आई, दोबारा से यहाँ पे रुकी, यहाँ पे फिर बाय ऑर्डर्स लगे हुए थे, लोगों ने इसको परचेज किया तो ये फिर ऊपर चली गई। अब इसका मतलब ये है कि मार्केट जब तक इस पॉइंट से ऊपर नहीं जाएगी तब तक ये हमारी रेजिस्टेंस रहेगी, मतलब हमें ऊपर नहीं जाने देगी, रेजिस्टेंस हमें मिलेगी। लेकिन जैसे ही हम इससे ऊपर जाएंगे तो यही रेजिस्टेंस हमारी सपोर्ट बन जाएगी। ठीक है, अब सपोर्ट इस तरीके से बनी कि मार्केट जैसे ही नीचे आ रही है उसके बाद दोबारा से इस सपोर्ट को टच करके ऊपर जा रही है, फिर नीचे आई, फिर सपोर्ट को टच किया, फिर नीचे आई, फिर सपोर्ट को टच किया। इस तरीके से ये हमारी एक सपोर्ट बन गई। अब आप यहाँ पे नीचे देखें कि इसने यहाँ पे इस सपोर्ट लेवल को तोड़ा
तोड़ने के बाद हमारी नीचे वाली जो हमारी सपोर्ट थी, इसने उस सपोर्ट को टच किया और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस कैंडल को अगर आप गौर से देखें तो हमें यहाँ पे जैसे इसने नीचे टच किया तो बहुत सारे जो बाय ऑर्डर से वो ऊपर लगे हुए थे, तो इसकी प्राइस को ऊपर लेके चले गए। और इसी तरीके से यहाँ से नेक्स्ट कैंडल जो बनी और ये इस वाली जो हमारी रेजिस्टेंस थी, जो हमारी रेजिस्टेंस बन गई थी नीचे आने से, वो फौरन टूट के वो ऊपर चली गई। अब आप यहाँ पे आगे भी देख सकते हैं कि क्या सिस्टम चल रहा है। अब जो हमारी थोड़ी देर के लिए जो हमारी यहाँ पे इस लेवल के ऊपर हमारी एक रेजिस्टेंस बनी थी, वो रेजिस्टेंस टूट के वो दोबारा से हमारी सपोर्ट बन गई। ठीक है, यहाँ पे भी वो रेजिस्टेंस थोड़ी देर के लिए टूटी लेकिन वापस हमारी वो सपोर्ट बन गई। ठीक है, अब आप देखें कि ये सपोर्ट के ऊपर इस वक्त आया हुआ है। जैसे ही इस सपोर्ट के करीब आया, ये यहाँ पे बाय ऑर्डर्स लगे हुए थे और ये वापस यहाँ से ऊपर की तरफ जा रहा है। ठीक है, अब आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का ये चीज़ आपको क्लियर पता होनी चाहिए। मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को यूज़ किया जाता है। अगर आप इसके बगैर एंट्री लेते हैं, आपको पता नहीं है कि मार्केट किस साइड पे जा रही है, आपने यहाँ से एंट्री ले ली फॉर एग्जांपल, ठीक है, यहाँ से एंट्री ले ली, ठीक है, और यहाँ से मार्केट ऊपर जा रही है, आपने समझा ये बहुत ऊपर जाएगी लेकिन वो यहाँ से नीचे आ गई। तो हमेशा हमने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस अपनी देखनी है। मैं आपको एक और यहाँ पे इसकी जो रेजिस्टेंस है वो बना के दिखा देता हूँ। आप ये देखें कि जो मैंने अब लाइन बनाई है, इस लाइन को आप देखें, मार्केट यहाँ से नीचे आ रही है, ये सपोर्ट बन गई, ये रेजिस्टेंस बन गई। इसको कितनी दफ़ा रेजिस्टेंस किसने तोड़ने की कोशिश की और ये दोबारा से यहाँ पर जब गई तो हमारी यहाँ पे एक और यहाँ पे हमारी रेजिस्टेंस थी। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये हमारी एक और रेजिस्टेंस थी, इसने इसको तोड़ने की कोशिश की लेकिन ये नहीं तोड़ सके और उसके बाद वापस ये नीचे आ गई और इस वाले रेजिस्टेंस को भी इसने तोड़ दिया और ये दोबारा से नीचे आ गई। तो ये आपने चीज़ समझनी है। अगर मार्केट साइडवेज चल रही है तो आप मार्केट में एंट्री ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर ये वाला जो पॉइंट है, इस पॉइंट पे अगर आप देखें कि मार्केट यहाँ पे आई, आपने एंट्री ली इस जगह से, ठीक है, यहाँ से आपने एंट्री ली और यहाँ पे इसको सेल किया, यहाँ से एंट्री ली, यहाँ पे सेल किया। ठीक है, और आप देख रहे हैं कि मार्केट इस वक्त साइडवेज चल रही है तो आपको फ़ायदा मिल रहा है। लेकिन आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि ये हमेशा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस इसी तरीके से नहीं चलेगी। सपोर्ट टूटेगी, रेजिस्टेंस भी टूटेगी। जैसे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सपोर्ट तोड़ने की कोशिश की लेकिन यहाँ पे वापस उसने रेजिस्टेंस के अंदर आ गया, उसी लेवल के अंदर साइडवेज चली मार्केट थोड़ी सी, और उसके बाद फिर से इसने अपनी जो रेजिस्टेंस थी वो तोड़ के ये ऊपर गया और नेक्स्ट वाली जो हमारी रेजिस्टेंस थी उसको तोड़ने के बाद ये वापस नीचे आ गया। ठीक है, तो इसी तरीके से आपने मार्केट में जब भी एंट्री लेनी है, जब भी आपने कोई कॉइन परचेज करना है, आपने देखना है कि क्या वो अपनी सपोर्ट पे बैठा हुआ है। अगर वो अपनी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट पे बैठा हुआ है तो आपने उस जगह से उस कॉइन को परचेज करना है। तो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट आपको किस तरीके से पता चलेगी, आपको यहाँ पे ये वाला जो लेवल है, ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट आपको नज़र आ रहा है। ये 1751 पे 1752 पे एक बड़ी स्ट्रॉन्ग आपकी सपोर्ट बनी हुई है। उसकी रीज़न ये है कि मार्केट जितनी दफ़ा आई, यहाँ पे बाय ऑर्डर्स लगे हुए थे, यहाँ पे भी बाय ऑर्डर्स लगे हुए थे, यहाँ पे भी लगे हुए थे। अब यहाँ पे भी आप जब आते हैं तो ये इसने यहाँ तक नीचे आया लेकिन यहाँ से इस एरिया के अंदर दोबारा से बाय ऑर्डर्स लगे हुए थे जिसकी वजह से ये मार्केट जो है वो ऊपर आ गई, ऊपर चली गई। अब आपको मैं दिखाता हूँ, ये देखें, इस एरिया के अंदर से दोबारा से मार्केट जो है वो इस एरिया को जैसे ही टच कर रही है तो वो ऊपर जा रही है। अब आपको ये चीज़ क्लियर समझ आ गई होगी कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या होती है। अगर आप इसके बगैर मार्केट के अंदर इस चीज़ को देखे बगैर एंट्री लेंगे तो आप हमेशा लॉस में रहेंगे। मैंने भी स्टार्ट में ऐसी बहुत सारी गलतियां की हैं, तो मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ कि ऐसी गलती आपने बिल्कुल नहीं करनी। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को देखे बगैर मार्केट में एंट्री नहीं लेनी। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अगर कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर मेरे से पूछ सकते हैं, मैं आप लोगों को उसका रिप्लाई करूंगा। अगर क्रिप्टो की प्रीवियस क्लासेस में भी आपको कोई चीज़ समझ नहीं आई, आप कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछें, मैं उसका रिप्लाई आपको लाजमी दूंगा। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।